नाम जप में या कोई मंत्र करने में, साधना करने में इंटरेस्ट नहीं। वो लोग ईश्वर के भक्त की भी सेवा के तौर पर उनके लिए कुछ अच्छा करे, ये भी ईश्वर भक्ति में आता है। परमार्थ हमें जीवन हमें मिला है, ईश्वर को जानने के लिए ही मिला है। और हम मनुष्य है, तो मनुष्य है, भगवान ने हमें पृथ्वी पर, हम इस पृथ्वी पर आए हैं जन्म लेकर, लेकिन हम असल में दूसरों की मदद करने के लिए ही आए हैं। हमारा जन्म परमार्थ करने में ही है। हम अपने लिए खाना बनाते हैं, कमाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब करते वक्त हम किसी और के लिए भी कुछ करें, ये भी ईश्वर सेवा के गिनती में आ जाता है। और जो ईश्वर के सेवा करी होते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं, साधना करते हैं, और साधना का पुण्य किसी और के लिए भी थोड़ा फार यूज़ करते हैं, ऐसे पुण्यवान लोगों को, हाँ, वो भी तो शरीरधारी होते, मनुष्य बनकर आए होते, उनका भी तो कर्म रहता है, अच्छा बुरा दोनों भी कर्म रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो साधना पथ पर आगे 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 बढ़ते जाएंगे, उसी वक्त उनका कर्म का फल उनको जो मिलता रहता है, वो उनके बुरे कर्म बहुत इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होते नहीं है, बुरे कर्म कटना शुरू हो जाते हैं। और बुरे कर्म कटते वक्त जिस जिस तरह उनकी साधना आगे बढ़े, आध्यात्मिक मार्ग आगे बढ़े, उस वक्त उनके सामने अंधेरा आ जाता है, क्योंकि वो सभी जगह के उनके पिछले अगले सभी कर्म उनके सामने आकर खड़े होते हैं। तो इसलिए उनके सामने तो अंधेरा रहता है, लेकिन वो अंधेरा कुछ पल भर के लिए रहता है, बस कुछ दिनों के लिए रहता है, क्योंकि वो उनकी कर्म चुकता करने की लास्ट किस्त होती है। कि वो लास्ट किस्त चुकता हो गई कि उनके सामने उजाला हो जाता है, और परमात्मा की उन पर कृपा होती है, इसलिए उनके कर्म सभी इकट्ठा होकर जल्दी उनके सामने आ जाते हैं, और उन पर संकटों का ढेर लगा होता है। और ऐसे ऐसे संकट में कोई साधक घिरा हो और उसकी हेल्प करो, तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले साधक की आपने मदद करी है, इसलिए भगवान की तरफ से आपको भी पुण्य मिल जाता है, आपने उसकी मदद की इसलिए। तो कहना तो यही है, अगर हम किसी की मदद ना कर सके तो कम से कम ईश्वर भक्त, ईश्वर की सेवा करने वाले लोगों की, साधना करने वालों की, लोगों की जो साधना करते हैं और दूसरों का अपना पुण्य बांटते हैं, हमें अन्नदान करके, वस्त्र दान करके, मंदिर में भोजन देके, क्या बोलते हैं उसे, वो लंगर करके हमें पुण्य कमाना होता है। और साधक जो लोग होते हैं, वो सच्चे साधक जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो साधना करके अपना पुण्य देते हैं। तो हम अन्नदान करके पुण्य कमाने जाए, लेकिन ये खुद पुण्य करके ही पुण्य दे देते हैं, तो इनकी हमें सेवा करेंगे तो ईश्वर की तरफ से कितना पुण्य मिलेगा उसका तो हिसाब ही नहीं। और ऐसे ईश्वर भक्त की अवहेलना कभी की आपने, या उसको कभी कहा कि ये नेगेटिव है, या कुछ ऐसा गलत बोल दिया, तो आप क्रियामान कर्म के भागीदारी बन जाते हैं।